जय श्रीमन्नारायण। और आज हम चर्चा करेंगे अव्यंग भानु के विषय में। और इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गया इसके विषय में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। एक चर्चा हुई थी पहले अव्यंग के विषय में, हमने बताया था एक वीडियो में, और उसके उपरांत अव्यंग के विषय में अभी तक हमने कोई चर्चा नहीं की है। इस कारण हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इस विषय में भी बनाएं, फिर से चर्चा हो जाए अव्यंग के विषय में। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि अव्यंग भानु के ग्रंथ का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उस बीच में कैसे कैसे घटनाक्रम घटित हुए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और देखिए, इसके विषय में जितना हो सकता था हमारे माध्यम से, या जितना हमको बताना चाहिए, उतनी बातें हमने अव्यंग भानु के प्राक कथन में बता चुकी हैं। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि किस प्रकार से रचना हुई, क्या हुई, तो इसके लिए ये वीडियो जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए, प्राक कथन में हमने उतना ही लिखा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, अधिक चर्चा नहीं कर पाए और पुस्तक में कहीं भी नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एक सीमित आकार में हमको किसी ग्रंथ को बनाना होता है, अधिक पृष्ठ संख्या ना हो, इसको देखना पड़ता है। क्योंकि पृष्ठ संख्या यदि बढ़ गई तो फिर उधर जो प्रकाशक संस्था है, जो मुद्रक है, वो फिर उसका मूल्य बढ़ाएगा। जैसे आप खुद सोचिए कि 150 पृष्ठों की पुस्तक है और वो भी छोटी साइज की, उसका भी मूल्य 200 रुपए रखा गया है। तो इस प्रकार से मुद्रक के माध्यम से एक दबाव रहता है। इस कारण से ग्रंथ को हमको संकुचित, सीमित मात्रा में हमको छोटा सा बनाना होता है, ताकि, और यदि मूल्य उसका बढ़ जाता तो मैं मानता हूं कि लोग लेते, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण वस्तुएं लोगों को कैसे पता चलेंगी जब तक वो ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, तब तक। तो मूल्य यदि इसका बढ़ जाता तो लोग इसको लेते नहीं, इसका अध्ययन नहीं करते। और बिना मूल्य के कोई वस्तु यदि किसी को प्राप्त हो जाती है ना, तो उसका फिर महत्व नहीं रहता। इस कारण से मूल्य को भी देखना था और एक उचित मूल्य भी, आदर्श मूल्य लगाना था ग्रंथ के लिए। इस कारण से सीमित बनाना था। इस कारण प्राक कथन को हमने छोटा बनाया, अधिक कुछ उसमें लिखा नहीं। इसके उपरांत जो परिशिष्ट भाग है उसमें हमने बहुत सारे स्तोत्र और जोड़े हुए थे, जो हमको कहीं कहीं से किसी तंत्र ग्रंथ इत्यादि से जो प्राप्त हुआ था। लेकिन उनको भी हमको हटाना पड़ा, क्योंकि मूल्य बढ़ता जा रहा था, मूल्य को कम करना था, पृष्ठों की संख्या को कम करनी थी। इस कारण से तो आज उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिन विषयों पर विस्तृततया प्राक कथन में हम नहीं लिख पाए हैं। और लोगों के मन में जो प्रश्न है अव्यंग भानु के विषय में, वो प्रश्न भी इससे समाप्त हो जाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो देखिए, सर्वप्रथम अव्यंग के विषय में जब हमको पता चला, बहुत पहले की बात है, हमने जब भविष्य पुराण का अध्ययन किया था, और उस जगह को जो ब्राह्मखंड के अंतर्गत, ब्राह्म पर्व के अंतर्गत, क्षमा करें, जो 142वां, 143वां, 141वां, 140 से 150 तक का जो अध्याय है, उनको हमने बहुत बार पढ़ा इसी विषय पर कि वहां पे हमको अव्यंग का विधान मिल जाए, क्योंकि अव्यंग की महिमा तो वहां पे प्राप्त है। अव्यंग क्यों पहनना चाहिए, अव्यंग की शक्तियां क्या होती हैं, इसके विषय में तो वहां पर वर्णन है। लेकिन अव्यंग का विधान, अर्थात अव्यंग को प्रतिष्ठित कैसे करें, इसके विषय में वहां पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो हमने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत जब हमको भविष्य पुराण में नहीं मिला, तब हमने अन्यान्य शास्त्रों को भी देखा, लेकिन वहां पे भी हमको जब कुछ नहीं मिला, तो फिर हमने मग शाकद्वीपीय विद्वानों से पूछना प्रारंभ किया। अब इस विषय को यहीं पे रोकते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि अव्यंग क्या है, संक्षेप में, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको तो जानना आवश्यक है कि अव्यंग है क्या। तो देखिए, अव्यंग यज्ञोपवीत के समान ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, जिसको मग शाकद्वीपीय जो सूर्य के उपासक या सूर्य के स्वरूप जो ब्राह्मण होते हैं, वो अपने कमर पर धारण करते हैं, उसको अव्यंग कहा जाता है। और जिस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार का ब्राह्मणों के लिए 5 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक समय निर्दिष्ट है, उसी प्रकार से अव्यंग के लिए
ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में अभ्यंग संस्कार होना अनिवार्य है। इससे ऊपर में यदि हो रहा है तो उसके परिहार के कुछ उपाय हैं, उसको करने के उपरांत फिर अभ्यंग को पहनना चाहिए, ऐसा इसका विधान प्राप्त है। तो जब हमको अभ्यंग का विधान कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ तो हमने विद्वानों से पूछा, अपने क्षेत्रीय विद्वानों से, और कतिपय विद्वानों के माध्यम से हमको कुछ संकेत तो प्राप्त हुए कि पूर्व काल में हमारे दादा परदादा कुछ ऐसा कुछ कमरबे पहनते थे, यज्ञोपवीत के समान सूत्र धारण करते थे। लेकिन पूर्ण रूप से जो हमको चाहिए था, एक ऐसा उत्तर जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, वो उत्तर हमको कहीं से नहीं मिला। फिर एक बार हमारे जो निज निवास स्थान है वहां से निकट में श्री भागवतानंद जी, श्री गृहाचार्य से भागवतानंद गुरु जी का आगमन हुआ था। तो पहली बार हम उनसे भेंट करने गए, तो उनसे जब हमने भेंट की तो चर्चाएं शुरू हुई शास्त्रों के विषय में, भूगोल खगोल के विषय में चर्चा शुरू हुई, भुवन कोश इत्यादि की चर्चा होते 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 फिर हमारे मस्तिष्क में आया अभ्यंग के विषय में भी इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये भी तो शाकतद्वीपी हैं। तो इनसे फिर हमने अभ्यंग के विषय में पूछा। हमने कहा कि गुरुजी, अभ्यंग नाम का एक कुछ आपने पढ़ा है कहीं? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ा है। पढ़ा क्या? हमने धारण किया हुआ है। और फिर उन्होंने हमको बताया जो बातें भविष्य पुराण में लिखी हैं उसके विषय में उन्होंने विस्तार पूर्वक हमको बताया कि देखिए अभ्यंग जो है उसमें देवताओं का न्यास करना होता है, उसमें छंदों का न्यास करना होता है, और फिर आदित्य का आवाहन करके उसको ग्रंथ इत्यादि निर्माण करके उसको धारण करते हैं। तो भविष्य पुराण में ये सारी वस्तुएं लिखित हैं। इसके उपरांत हमने उनसे इसका विस्तृत विधान पूछा। हमने कहा कि इसका विस्तृत विधान, मंत्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार से, संकल्प क्या है, ये विषय कृपया हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसके विषय में अभी कोई भी पद्धति प्राप्त नहीं है, किंतु हम इतना बता देते हैं कि ये जो अभ्यंग है इसको हमने धारण किया है और न्यास करने के उपरांत ध्यान करके हमने नमोस्तु सर्पेभ्यो से इसका आवाहन किया हुआ है और इसको कमर पर धारण करते हैं। अपने छोटे भाई को भी हमने कराया, ये बात उन्होंने हमको बताई। यहां से एक संकेत हमको प्राप्त हुआ और ये कहें कि एक प्रेरणा मिली कि इसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमको तो ये विश्वास भी नहीं था कि कोई शाकतद्वीपी होगा जिसने अभ्यंग को धारण भी किया है। किंतु जब श्री भागवतानंद गुरु जी के साथ में हमारी भेंट हुई तो हमने देखा कि इन्होंने धारण किया हुआ है, तो हम थोड़े और उत्सुक हो गए। हमने कहा कि किसी न किसी प्रकार से हमको ज्ञात तो करना पड़ेगा कि जो अभ्यंग है इसका विधान क्या है। फिर हमने कुछ लोगों से पूछा, लेकिन हमको कहीं से भी कुछ उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी ग्रंथ से हमको प्राप्त नहीं हुआ। और एक दिन हमको स्वप्न के माध्यम से वो वस्तुएं एक आचार्य के माध्यम से हमको प्राप्त हुई। स्वप्न में हमने देखा कि एक सज्जन अद्भुत देदीप्यमान स्वरूप वाले एक संत हमारे घर में आए हैं, उनका हमने सत्कार किया और वही प्रश्न जो हम सबसे करते थे कि अभ्यंग के विषय में, वही प्रश्न हमने उनसे भी कर दिया, अभ्यंग के विषय में कुछ बताइए। तो फिर उन्होंने हंसा और हंस करके उन्होंने अभ्यंग का सारा विधान हमको स्वप्न के हिसाब से तो दिन भर में बताया, लेकिन उठने के बाद हमको लगा कि क्षण मात्र में हमको सारा विधान प्राप्त हो गया है। उसके उपरांत उन्होंने जो ऋचाएं बताई, जो श्लोक मंत्र बताए, वो संपूर्णतया तो हमको स्मरण में नहीं थे। तो हमने क्या किया, जितना भी स्मरण था हमको, हमने तुरंत उसको एक कॉपी पेन में नोट कर लिया। और नोट करने के उपरांत अभी भी हमने इस स्वप्न को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि हम ये सोचते थे कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक कोई वीडियो देख ले, कोई टीवी में कुछ देख ले तो उसके बाद उसको स्वप्न आ जाता है, जब कोई भूत प्रेत वाला कुछ देख लेता है टीवी में तो उसको स्वप्न आ जाता है, उस विषय में डर जाता है, भयभीत हो जाता है। अर्थात अधिक यदि आप किसी भी वस्तु के विषय में सोचिए तो आपको स्वप्न आता है। तो हमने भी यही सोचा कि हम अत्यधिक ही इस विषय में सोच रहे, इसी कारण हमको स्वप्न आ गया। फिर भी हमने थोड़ी सी सजगता के साथ में उसको लिख तो लिया था। फिर हमने वेदों में ढूंढना प्रारंभ किया, उन ऋचाओं को ढूंढना प्रारंभ किया और हमको बड़ी आसानी से माँ छंद, प्रमा छंद इत्यादि सारी ऋचाएं हमको वहां से प्राप्त होने लगी। और जब पहली ऋचा हमको प्राप्त हो गई तो फिर हमने मान लिया कि हाँ,
ये जो स्वप्न हमने देखा है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी योजना है। और योजना वही है कि यह जो विधान हमको प्राप्त हुआ है इसको जनसाधारण को सुलभ कराया जाए, जनसाधारण के हेतु। इस विषय पर हमारा बहुत सहयोग किया एक हमारे परम सुहृद सज्जन ने, हमारा मित्र कहें, किंतु उनका नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो गुप्त रहना ही पसंद करते हैं। तो उनके माध्यम से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। फिर जब सारी ऋचाएं प्राप्त हो गई, सारे श्लोक मंत्र सब प्राप्त हो गए, संकल्प इत्यादि सब प्राप्त हो गए, फिर हमने इसका लेखन प्रारंभ किया। लेखन में एक ग्रंथ की रूपरेखा जब हमने बनाई तो जो वो आचार्य थे जो हमको स्वप्न में जिनका दर्शन हुआ था, उन्होंने भी सर्वप्रथम वही बातें बताई थी जो भविष्य पुराण में लिखित हैं। उन समस्त बातों को हम चाहते तो अपने शब्दों में लिख सकते थे, किंतु हमने सोचा कि हमारे शब्दों में यदि हम लिखें तो हमको दो हानि है। पहली हानि, समय अधिक लगेगा क्योंकि श्लोक बनाना है। दूसरी हानि, विश्वास कौन करेगा। इससे अच्छा तो यही है कि भविष्य पुराण में जो विषय हैं, जो महिमा है, वो तो उन संत महोदय ने हमको भविष्य पुराण के ही समकक्ष ही बताई थी। तो भविष्य पुराण के ही उस अध्याय को हमने यथावत लिख दिया ग्रंथ में। उसके उपरांत आगे हमने प्रतिष्ठा का जो विधान है वो हमको उनके माध्यम से जो मिला था, जो अलभ्य है उसको हमने उसमें लिख दिया। उसके उपरांत फिर हमने भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत जो बृहद आदित्य हृदय स्तोत्र है उसको हमने उसमें संलग्न किया है। इस प्रकार से 360 श्लोकों में 12 रश्मियों में वो संपूर्ण हुआ है वो पूरा ग्रंथ। और ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ये भी बड़ा अलभ्य है, ये भी आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके अंत में जो यंत्र हैं उस ग्रंथ के परिशिष्ट भाग में, वो भी बड़े अलभ्य हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथ का निर्माण संपूर्ण हुआ। इसके उपरांत ग्रंथ का निर्माण तो संपूर्ण हो गया, अब इसका प्रकाशन, तो प्रकाशन हम किनसे कराएं। तो कहीं कहीं से कुछ कुछ प्राप्त हुआ। एक सज्जन है रीवा से, उन्होंने कहा कि हम चौखंबा से करा देंगे। और एक सज्जन है, उन्होंने और किसी संस्था का नाम लिया, मुद्रक का नाम लिया। तो फिर हमको कहीं कहीं का नंबर भी मिला, तो हमने उनसे बात भी किया। तो हमारा एक क्या कहते हैं राशि हमारी नहीं मिली उन लोगों के साथ में। तो एक दिन अचानक हम पढ़ रहे थे परमाक्षर सूत्र को, जो नवागढ़ में जब कार्यक्रम हुआ था उस समय श्री भागवतानंद जी के माध्यम से हमको निग्रहाचार्य यशोवर्धन का जो सम्मान मिला था, उसके साथ में उन्होंने एक ग्रंथ हमको दिया था। उनकी बड़ी कृपा, उस ग्रंथ को पढ़ करके बहुत आनंद आया। उसका जब हम पुनर्निरीक्षण कर रहे थे तो उसके मुद्रक में हमारी दृष्टि पड़ी कि उसमें लिखा था नोशन प्रेस और चेन्नई प्रकाशन। तो हमने गूगल में खोजा तो हमको मिल गया, वहां से नंबर मिला, वहां पे हमने बात किया। बात करके सारा वृत्तांत बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम इसको नहीं छाप देंगे, सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप इसका पीडीएफ तैयार करें या करवाएं। हमारे भी लोग हैं जो पीडीएफ तैयार करते हैं, वो पूरा इसका क्या कहते हैं कवर पृष्ठ बनाएंगे, पीछे का पृष्ठ बनाएंगे, फिर इसको पन्ने के रूप में ढालेंगे। शुल्क क्या लगेगा, तो कहे 35,000 रुपए। अब इतना शुल्क तो हमारे पास उपलब्ध नहीं था, इतना धन। तो फिर हमने वही हमारे जो परम मित्र हैं उनसे हमने चर्चा की इस विषय में, कहे कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जिनका ग्रंथ आपने देखा था परमाक्षर सूत्र निग्रहाचार्य जी का, उनसे आप एक बार बात कीजिए, उनसे आप सहयोग लीजिए, क्योंकि उनको बहुत अनुभव है प्रकाशन इत्यादि के क्षेत्र में। तो फिर निग्रहाचार्य जी से जब हमने बात की इस विषय में तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, उतना पैसा नहीं लगेगा, आप हमसे भेंट करिए और भेंट करके जान लीजिए कि किस प्रकार से पुस्तक का आकार बनता है। तो फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही शिवरी नारायण क्षेत्र में वो निवास कर रहे थे उस समय के पश्चात, वहां पे उन्होंने बुलाया हमको। वहां पे हम गए और जा करके, एक सुंदर था स्थान है, वन के बीच में है, सुंदर नीचे नदी बह रही थी, बड़ा सुंदर सुरम्य स्थान है। और हमारे साथ में हमारे पिताश्री भी गए थे, और साथ में हमारे एक परिजन है, मामा जी हैं हमारे महेश शर्मा, वो भी हमारे साथ में गए थे। उनको तो बड़ा आनंद आया वहाँ पे, ऐसा लग रहा था, कह रहे थे कि निकलने के बाद कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाएं ही ना, यहीं रुक जाएं। तो वहाँ पे लगभग 1 घंटे तक हमको सारा कुछ भगवतानंद जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार से आपको पुस्तक के पृष्ठों को बनाना है, पृष्ठ संख्या लिखनी है, इस प्रकार से आपको श्लोकों को लिखते जाना है, फिर अर्थों को लिखना है, इस प्रकार से सब कुछ वहां पे उन्होंने वर्णन करके हमको बताया।
कुछ हमारे मन में प्रश्न हुए, उनको हमने पूछा। अब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक क्या कहें उसको, अंग्रेजी में कह देते हैं माइनस पॉइंट था। कंप्यूटर हमारे पास नहीं है। तो फिर जिन्होंने हमारी वेबसाइट में हमारा सहयोग किया, आचार्यश्री.in में, उनका सहयोग लिया। कुछ और हमारे सज्जन मित्र वृंद हैं, उनका सहयोग लिया। इस प्रकार से जो पूरी टीम है हमारे साथ में, उनका सहयोग लिया गया और उनके माध्यम से इस ग्रंथ को पूर्ण तरीके से इसका निर्माण जो है वो किया गया। अब जब इसका निर्माण पूरा हो गया, इसके उपरांत फिर इसके शोधन के लिए पुनः मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों ने हाँ कहा, फिर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। कुछ लोगों से कोई उत्तर ही नहीं मिला। भागवतानंद जी ने कुछ लोगों का हमको बताया था नाम कि आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपका सहयोग कर देंगे शोधन करने के लिए ग्रंथ को। किंतु कहीं से भी हमको जब सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तब भागवतानंद जी ने ही हमारी समस्या को देखते हुए स्वयं कहा कि एक काम करिए, अब हमको भेज दीजिए, हम ही देख करके कुछ जो त्रुटियां हैं उसमें हम उसको सुधार करके आपको ग्रंथ को प्रेषित कर देंगे। तो हमने उनको भेज दिया। फिर उन्होंने जो भी टंकण दोष इत्यादि थे उसमें, वर्तनी दोष, उन सबको शोधित करके फिर हमको पुनः भेजा। और अभी तक ये ग्रंथ हमको अपूर्ण सा लग रहा था, कुछ न कुछ इसमें कमी है। फिर हमने एक दिन भागवतानंद जी से चर्चा भी की इस विषय में, गुरु जी से। हमने कहा कि गुरु जी, एक प्रश्न है हमारे मन में कि हमने आपको बताया है कि ये जो ग्रंथ है हमको स्वप्न के माध्यम से मिला है, लेकिन ये बात हमने इस ग्रंथ में लिखा नहीं कि हमको ये कहां से मिला है। हमने ग्रंथ को तो लिख दिया। उन्होंने पूछा क्यों नहीं लिखा, तो हमने कहा कि हम यदि लिख देते कि हमको स्वप्न में मिला है, तो कौन व्यक्ति हम पे भरोसा करता, कौन विश्वास करता हम पे। तब भागवतानंद जी ने कहा कि आपको ये नहीं सोचना कि कौन विश्वास करेगा नहीं करेगा, आपको तो यथावत लिख देना है। सत्य को बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सत्य पे कौन विश्वास करेगा कि नहीं। सत्य जो सत्य है स्वतः सिद्ध है। ये जब उन्होंने कहा तो हमने भी सोचा कि सर्वप्रथम जो हमको श्लोक प्राप्त हुआ था स्वप्न के माध्यम से, जो हमको एक स्तोत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम हमने भवानी सप्तक रखा था, उस स्तोत्र की इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, लोगों ने उसका पाठ करना प्रारंभ किया, उनसे बहुत लाभ हुआ और वो हमको स्वप्न में ही प्राप्त हुआ था। फिर हमने कहीं से भी संस्कृत का अध्ययन नहीं किया। हमारे सुहृदगण जानते हैं, श्री भागवतानंद गुरु जी से भी हमने बहुत बार इसकी वार्ता की है। हमारे घर के सभी लोग जानते हैं इस विषय में। कहीं से भी संस्कृत का अध्ययन नहीं, उतना ही अध्ययन है जितना अध्ययन, उतना ही संस्कृत के विषय में जानते हैं जितना संस्कृत एक ब्राह्मण के घर का बालक संस्कृत के पाठ पारायण करने के लिए जानता होगा, उतनी जानकारी हमको है। तो इतनी सी जानकारी में श्लोक का रचना, तो श्लोक की रचना तो संभव नहीं है। तो जब वो हमको स्तोत्र मिला, फिर हमने श्लोकों की रचना प्रारंभ की। ये तो स्पष्ट प्रमाण है कि स्वप्न से हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्री भागवतानंद गुरु जी ने भी यही बात कही कि प्रत्यक्ष प्रमाण आप स्वयं हैं कि स्वप्न से आपको बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो जो इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि यह ग्रंथ आपको स्वप्न में मिला है, वो मूर्ख है। उनको विश्वास करना चाहिए, हम तो करते हैं। तो जो विश्वास नहीं करते उनके कारण न लिखने से अच्छा है जो विश्वास करते हैं उनके लिए आप लिखिए। तो फिर पूरा ग्रंथ बन जाने के बाद, शोधित हो जाने के बाद, फिर एक श्लोक हमने और उसमें डाला कि हमको ये जो ग्रंथ है वो स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ग्रंथ जो है संपूर्ण हुआ। संपूर्ण होने के पश्चात प्रकाशन में भी चला गया। फिर प्रकाशित होने के उपरांत तो उसकी बहुत सारी प्रतियां बिकी। आपको बताएं, प्रकाशित जब हुआ वह, तो फिर सबसे पहले वो आया था अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में बाद में आया। तो अमेजॉन में जब पहली बार आया, फ्लिपकार्ट में आया भी नहीं था, लगभग हफ्ते भर पहले ही इतनी सारी प्रतियां उसकी निकल गई कि संख्या हमको स्मरण नहीं है, किंतु बहुत सारी प्रतियां बिकी थी। उसके उपरांत फिर फ्लिपकार्ट में आया तो भी बहुत सारी प्रतियां बिकी। तो इस प्रकार से लोग उसका अध्ययन किए, अध्ययन करके अपने बालकों को अभ्यंग संस्कार भी वो करा रहे हैं अपने बालकों का। अभी अभी श्री भागवतानंद गुरु जी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में भी यज्ञोपवीत संस्कार में अभ्यंग का संस्कार संपूर्ण हुआ है, एक ब्राह्मण बटुक का, बालक का। तो और झारखंड क्षेत्र में भी उस पर प्रयोग चल रहे हैं। ये बड़े आनंद का विषय है। और झारखंड के क्षेत्र से ही प्रकाशित होने वाली एक षाण्मासिक पत्रिका जो है,
जिसका नाम है मगबंधु। उसमें भी हमारे उस ग्रंथ के विषय में एक लेख छपा है। ये बड़े आनंद और बड़े हर्ष की बात है, इसलिए नहीं कि ग्रंथ प्रचलित हो रहा है, इसलिए कि यह जो ग्रंथ है वो लोगों के हाथों तक पहुंच रहा है, लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और यह जो बिसरा हुआ संस्कार है, इस संस्कार को पुनः अपने बालकों में ढाल रहे हैं। ये सबसे बड़े आनंद का विषय है। और जब इस ग्रंथ को हमने श्री विद्याभास्कर जी को निवेदित किया था तो हमने उनसे यही आशीर्वाद कहा था, हमने यही उनसे मांगा था। हमने कहा था कि नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, आप स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, स्वयं सूर्य नारायण के स्वरूप हैं, अतः आप इसको आशीर्वाद दीजिए। आप ये मत कहिए कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि आपने लिख ली, इससे कोई फायदा नहीं है हमको, इससे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो इस बात से है कि जिस कारण से इस ग्रंथ का सृजन हुआ है, जिस कारण से लेखन हुआ है, जो इसका औचित्य है वो औचित्य पूर्ण हो, ये आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे संतों का आशीर्वाद सच में फलीभूत हो रहा है कि जनसाधारण के हाथ तक ये ग्रंथ पहुंचा और उन लोगों ने अपने बालकों में पुनः इस संस्कार का बीजारोपण किया। ये बड़े आनंद और बड़े हर्ष का विषय है, हम तो इसी में आनंदित होते हैं। और अभी अभी उन्हीं सज्जन के माध्यम से हमारे जो मित्र, जिसके विषय में हम पहले चर्चा कर रहे थे, जिनको गुप्त रहना पसंद है, बड़े अच्छे हैं और सूर्य नारायण के उपासक हैं। आयु तो उनकी कम ही है, कम अर्थात हमारे ही आयु के हैं, सूर्य नारायण के बड़े अच्छे उपासक हैं। उनके माध्यम से उनको संकेत मिला है कि यह जो अभ्यंग भानु का विधान है, जो हमको स्वप्न में प्राप्त हुआ, ये वास्तव में एक अर्काम नाय नामक ग्रंथ के 19वें पटल में लिखित है। अब सबसे अद्भुत बात यह है कि ये जो अर्काम नाय नामक ग्रंथ है वास्तव में अभी सुलभ है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, अभी तक इस ग्रंथ की प्राप्ति नहीं हुई है। और उनको यह संकेत कहीं से प्राप्त हुआ है, बड़े आनंद का विषय है। हम सुने तो बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने बताया कि इसका जो विस्तृत विधान है वो अलग है, ये संक्षिप्त विधान आपको दिया गया, सूर्य नारायण की कृपा से ही आपको स्वप्न में प्राप्त हुआ। विस्तृत विधान अलग है और ये संक्षिप्त विधान जो है आज के युग के लिए सर्वोत्तम है, आदर्श है। इसलिए इसी विधान को हमको सर्वत्र प्रचारित करना है, अभ्यंग भानु को ही सर्वत्र प्रचारित करना है। इसके माध्यम से ही अभ्यंग का संस्कार हर बालक के यहां, हर बालक के लिए, हर घर में होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो ये बात हमको पता चली। अब ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसका वास्तव में बहुत बड़ा औचित्य था। इस वीडियो को बनाने के लिए हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत दिनों से हमको सुनने को प्राप्त हो रही हैं, साल भर, 2 साल के आसपास, जब से, या ये कहें कि ग्रंथ के निर्मित होने से पूर्व ही, प्रकाशित होने से पूर्व ही हमने स्वयं श्री निग्रहाचार्य जी से इस विषय में चर्चा भी किया था कि देखिएगा ऐसा कुछ होगा, और वही हो भी रहा है। तो उस कारण से हम वीडियो बनाना चाहते थे, किंतु वही बात फिर से प्रश्न हमारे मन में आई थी कि हम बना तो देंगे, लेकिन हमारे बात का प्रमाण क्या है, यह प्रश्न था। और आज अचानक श्री भागवतानंद जी के माध्यम से ही हमको एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने स्वयं यह जो सारा वर्णन अभी हमने सुना इस वीडियो में, जो सारी चर्चा हुई, इस चर्चा का संक्षिप्त वर्णन उन्होंने वहां पे किया है। उस वीडियो की प्रति भी इस वीडियो में हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं अंतिम में, आप अवश्य देखिएगा। तो ये सारी बातें हुई थी उस समय, और कुछ शेष तो रह नहीं गई कि हम आपको बताएं। अब इसके उपरांत जिनको उस ग्रंथ में श्रद्धा है, जिनको उस ग्रंथ में विश्वास है, वो विश्वास करें, और जिनको नहीं है वो न करें। हमको कोई इसमें समस्या नहीं है। सभी प्रसन्न रहें, सभी आनंदित रहें, और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हमारी मनसा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पूर्व ये जो वीडियो हमने अभी बात की थी, श्री भागवतानंद गुरु जी के माध्यम से जो बातें बताई गई हैं इस चर्चा के विषय में, उसको आप अवश्य ध्यानपूर्वक सुने। आगे हम उस वीडियो को लगा देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। अब शाकत द्वीपियों में एक विशिष्ट परंपरा है अभ्यंग की, जिस पर अभी आदरणीय गुरु जी कह रहे थे।
हमारा जब यज्ञोपवीत हो रहा था तो हमने अभ्यंग की बात अपने घर में कही थी, तो कुल वृद्धों ने कहा कि इस विषय में हमें बोध नहीं है। तो फिर हमने जिस विधि का हमें ज्ञान था उस विधि से अपना अभ्यंग अपने भाई का भी करवाया, और भाई का कल पुनः हम उद्बोधित कराएंगे अभ्यंग। तो शाकत द्वीपियों में जो यज्ञोपवीत होता है, शास्त्रीय नियम तो ये है कि जनेऊ कंधे पर और कमर में अभ्यंग, ये 2 होना ही चाहिए, और जब भी बदलेंगे तो दोनों बदलने का विधान है। वासुकी नाग की केचुल से अभ्यंग का पहले उद्भव हुआ था, और सूर्य देव बहुत प्रकाशित हैं और सांप की केचुल चमकती है, तो हर एक महीने में सूर्य देव के रथ को कुछ विशेष नाग खींचते हैं। तो उन्होंने जब केचुली देखी तो अपने प्रकाश से ही उसको चमकता हुआ देखकर सोचा कि ये बड़ा सुंदर आभूषण हमें लगेगा। तो भगवान सूर्य ने धारण कर लिया और अपने वंशजों को भी ऐसा आदेश दिया। अब हम शाकत द्वीपीय सूर्यवंशी होने से उसमें अधिकृत हैं और करना भी चाहिए। तो हम अभ्यंग धारण करने लगे। हमारा यज्ञोपवीत हुआ था 2012 में, 21 मई 2012 को, 21 जून 2012 को, रथ द्वितीया के दिन। और भविष्य पुराण हमने पढ़ा 2017 में जब प्रयाग गए थे माघ नहाने उस समय। लेकिन भविष्य पुराण में जो विधि थी उसका पता नहीं, इष्ट कृपा से हमें बोध पहले ही हो गया था। फिर जब हम छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ में वहाँ के शाकत द्वीपियों ने मुझसे पूछा अभ्यंग के बारे में, कौशलेंद्र कृष्ण जी ने पूछा। तो हमने कहा कि बहुत विस्तार से तो हमें भी पता नहीं है अभी, लेकिन जो मुख्य बात है वो हम आपको बता सकते हैं। तो हमने अपना अभ्यंग दिखाया, मुख्य मंत्र और विधि उन्हें संकेतित कर दी। फिर वो बड़े परिश्रम से अन्य शास्त्रों में जो तद्वत मंत्र थे, जैसे द्वादशादित्य का न्यास करना है तो हमने बता दिया 12 आदित्य का न्यास करना है। अब 12 आदित्य के कौन से मंत्र वेदों में है वो खोज कर निकाले, पद्धतियों से निकाल कर उन्होंने अभ्यंग भानु पुस्तक प्रकाशित करवाई। पुस्तक प्रकाशन से पहले हमको भेजे एक बार कि जरा आप इसमें देखिए कि क्या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। उनको स्वप्न में भी फिर किसी महात्मा ने, सौर संप्रदाय के किसी आचार्य ने अभ्यंग की विधि और भी खुलकर बता दी। उन्होंने लिखा, हमारे पास भेजा, हमने कुछ जो वर्तनी इत्यादि की मंत्रगत त्रुटियां थी सुधार कर कहा इसको प्रकाशित करवाइए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, समाज का दुर्भाग्य देखिए, वही ग्रंथ यदि हम लिख दिए होते तो अभी छत्तीसगढ़ वाले हाथों हाथ लिए रहते। लेकिन चूंकि उनके घर के लड़के ने लिखा है तो उसकी महत्व नहीं समझते वो लोग। और इधर झारखंड में, आसाम में, बिहार में उस ग्रंथ की बड़ी प्रसिद्धि है। अभी पत्रिका में, मगबंधु में प्रकाशन भी हुआ उस ग्रंथ का परिचय। तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अगर दूर का व्यक्ति कुछ कह रहा है तो समाज वाले ध्यान देते हैं, और घर का व्यक्ति भी कोई ढंग की शास्त्रीय बात कह रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देते। ये दोष दूर करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अच्छा कह रहा है तो हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसकी बात को देखना चाहिए कि शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र विरुद्ध है। तो अभी हम गए छत्तीसगढ़ तो हमने एक बटुक का अभ्यंग संस्कार भी संपादित कराया और कल इनका भी कराएंगे। अब हमें बहुत लोगों ने आपत्ति की कि अभ्यंग भानु की ये पद्धति काल्पनिक है, अपने मन से आपने लिख दी है, लिखवा दी है, या उन्होंने अपने मन से कहीं से चुरा कर लिख दी। अब ब्राह्मणों में और भी तो है ईर्ष्या का। भगवान ने कहा शम दम का पालन करो, लेकिन उसको छोड़ के ईर्ष्या पहले पकड़ लेते हैं। तो फिर हमारे ही एक अभिन्न सुहृद हैं, उन पर भगवान सूर्य का विशेष अनुग्रह है। भगवान सूर्य ने सपने में उनको सूर्य रहस्य 1200 श्लोकों का ग्रंथ वो पढ़ाया था। वो भूल गए उठने के बाद। तो हमें कहा कि आप सूर्य रहस्य खोज कर निकालिए। तो हम चले गए देव, औरंगाबाद में देव मंदिर, वहाँ हमने सूर्य देव की आराधना की और 1200 श्लोकों में से 300 श्लोक हमें प्राप्त हुए। तो हमने लिखा, फिर बाकी ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए जाऊँगा, मंत्र जपूंगा, फिर वो देंगे तो लिखूंगा। तो शास्त्र के प्रति आप निष्ठा रखेंगे तो अधिकारी के समक्ष शास्त्र अपना रहस्य स्वयं प्रकट कर देते हैं। तो भगवान सूर्य ने स्वप्न में आकर उपदेश किया कि अभ्यंग भानु की जो ये विधि प्रकाशित हुई वो अर्कामनाय तंत्र के 19वें पटल से ली गई है, और अर्कामनाय तंत्र अभी संसार में विद्यमान नहीं है। तो पद्धति तुम्हारी सही है लेकिन लघु है, इसका और भी विस्तृत प्रारूप अन्य युगों में प्राप्त होता था, लेकिन अभी परंपरा के संरक्षण के लिए तुम इसका प्रयोग करो। तो जब ईश्वर ने स्वयं कह दिया तो हमें मनुष्य के प्रमाणीकरण की क्या आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का चित्त तो चंचल है। चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवनमेव च। चित्त, वित्त और जीवन तो चंचल होता ही है। तो जब देवता के अनुग्रह से वो पद्धति प्राप्त हो गई, देवता के आदेश से हमें कहा गया कि अर्कामनाय तंत्र के 19वें पटल में इसका वर्णन है। अब भले वो ग्रंथ धरती पर अभी उस रूप में विद्यमान न हो, लेकिन ये विधि तुम्हारी
समुचित है, तुम इसका पालन करो, तो हमने उसका अनुसरण किया। तो जो परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, जो मंत्र लुप्त हो जाते हैं, जो ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वे भी उचित अधिकारी के समक्ष स्वयं को प्रकट कर देते हैं। जैसे सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर लुप्त हो गया था। अर्जुन जैसे अधिकारी को पाकर वो ज्ञान फिर प्रकाशित हो गया। वैसे ही जो संप्रदाय, जो मंत्र, जो पद्धतियां लुप्त हो गई थी, अधिकारी को प्राप्त करके वो अपने रहस्य को स्वयं प्रकाशित कर देते।